हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी की स्पेशल क्लास एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। रहस्यवाद, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी है छायावाद, सी है प्रगतिवाद, डी है प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छायावाद, बी ऑप्शन सही होगा इसका। ये रहस्यवाद की भावना किस में पाई जाती है? छायावाद में। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। ऐसे कौन से कवि हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं? तो इसमें पूछा गया है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? ये रामचरितमानस ये क्या है? एक महाकाव्य भी है और इसकी रचना शैली पूछी गई है कि कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, दोहा चौपाई शैली। अगला क्वेश्चन है, बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसमें पूछा गया है कि जो बिहारी है वो रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लेना कि बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रीति सिद्ध कवि हैं। ये रीति काल की किस काव्यधारा की कवि है? तो रीति सिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं, कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? जो आलाखंड नामक क्या है ये काव्य ग्रंथ, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। अगला क्वेश्चन है, बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है? बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उदाहरण अलंकार। ये उदाहरण अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही इस आपका उत्तर है। जैसे अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। तो इसमें पूछा गया है इन चारों में से एक सही बताना है। तो वो क्या होगा? इसका
डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, एक वाक्य गलत है इसमें, तो उस इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प चुनना है। जैसे वाक्य दिया है कि हम नरेश को पुस्तक दिया, तो इसका सही विकल्प चुनना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन है हेम नरेश की पुस्तक दी, बी है हेम ने नरेश को पुस्तक दी, सी है हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ए है संकेतवाचक, बी है कारणवाचक, सी है परिमाणवाचक, डी है संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा अव्यय है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, कौन सा है, मात्रिक विषय संयुक्त छंद। इसका सही आंसर क्या होगा, कुंडलिया, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें से गलत विशेषता को चुनना है। तो गलत विशेषता क्या है इसमें, इसका बी ऑप्शन सही होगा, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है, वाक्य किस काल का है ये पूछा गया इसमें। सो रही थी, तो ये किस काल का वाक्य है, इसका सही आंसर होगा अपूर्ण भूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है, तो इसमें पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया, इसमें खाया होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि इसमें क्या है, संभावना है, खाया होगा या नहीं खाया होगा, मतलब पूरी तरह से पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में उनकी प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यार अलावा बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनना है इसमें। तो पहला है, जैसे दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, तो यह है, इसमें लोग इसकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि और इन्हें देखने के लिए पहले रामायण और अब महाभारत अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पहले वह आएगा, पहले रामायण और अब महाभारत, फिर आएगा इतने लोकप्रिय रहे हैं कि
फिर ये आएगा, लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर लाएगा, और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये ऑप्शन है दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है इसमें, तो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सरस्वती का। किसका है महाश्वेता? सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, लौकिक शब्द में एक प्रत्यय है, एक। अगला क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किसका? श्रृंगार का, वीर का, वात्सल्य का, या रौद्र का? तो इसका सही आंसर होगा वीर रस का। जो संचारी भाव है वो उग्रता, गर्व, हर्ष आदि। अगला क्वेश्चन है, सद्गति शब्द में समास होगा, सद्गति शब्द में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। सद्गति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि है, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की गई? उत प्लस ज्वल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? उत प्लस ज्वल। तो कौन सी संधि होगी इसमें? व्यंजन संधि, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर बताना है कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जातिवाचक। जयचंद क्या है? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कोई, मतलब कोई पता नहीं है, कुछ निश्चय नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, बटोही क्या है, किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पथिक और राहगीर। बटोही को पथिक और राहगीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सा शब्द ठीक से लिखा हुआ है, शुद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी, रचयिता। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म? तो किसमें नहीं है? मिलान में, ये ऑप्शन। सुपुत्र में सु उपसर्ग लगा हुआ है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, तो मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, खूंटियाँ। वाच्य के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन,
वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अगला क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, क्या? ए ऑप्शन है दुविधा, सुविधा, विविधा या अविद्या। तो क्या बना देती है? इसका ए ऑप्शन होगा सही, दुविधा। जो दुविधा है ये व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, या वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आलोक। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? जो कोष्टक में विराम चिन्ह दिया गया है इसका नाम बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मयबोधक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? विस्मयबोधक। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, विस्मयबोधक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की साध्वनि क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका, तालव्य। श क्या है? तालव्य। ये तालु के द्वारा बोली जाती है। अगला है, कौन सा अधि व्याधि शब्द युग्म में अधि का अर्थ क्या है? अधि का अर्थ क्या है? आधि का पूछा गया है, मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधक पारी जैसे रोग। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मानसिक कष्ट। अधि व्याधि शब्द का इसका सही आंसर क्या होगा? मानसिक कष्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला जो शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुगत। अनुगत माने होता है पीछे चलने वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? इसका सही आंसर क्या होगा? निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत का उपसर्ग क्या है? इसका सही आंसर होगा निस। निस प्लस संकोच करेंगे तो निसंकोच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा एस। इसका सही आंसर होगा, ये एस नहीं, इधर एरा प्रत्यय होना चाहिए, एरा। ये ऑप्शन गलत लिखा है, क्या होना चाहिए? एरा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर?
विशेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख या अनभिज्ञ? तो इसका सही आंसर होगा भिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, संपन्नता का विलोम होगा निर्धनता। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मछली की तरह गोल आंखों वाली। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? इसमें कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, सब शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरी 5 बहनें एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी एक भाई 5 बहनें हैं, या मेरी एक भाई 5 बहनें हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विचार में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वैचारिक। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। इसलिए हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।